हमारे साथ लगातार राजीव रंजन जी जुड़े हुए। राजीव जी, कुछ हलचल नजर बातचीत करेगा वहां पर पहुंचे मतदाताओं से? जी देखिए सुष्मिता, देखिए ये जज्बा है और ये देखिए अंगुली के निशान और ये है उम्र का तकाजा। और यह देखिए कि किस तरह से कितनी उम्र हुई? 80। कितनी बार अब तक मतदान कर रहे, कुछ याद है? हम शुरू से मतदान कर रहे हैं, जहिया की कागज से मोड़ा के बक्सा में जाता था उसी वक्त से मतदान कर रहा हूँ। मतदान का महत्व समझते हैं? नहीं समझेंगे तो देख के क्या होगा, बोलिए। मतदान के यदि आप नहीं समझिएगा तो वोट देके क्या होगा। आप इस उम्र में भी सुबह सुबह चले आए। अब बहुत सारे युवा वर्ग जो है सबसे ज्यादा वोटर है, वो अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं बूथ पर। देखिए उनके लिए, देखिए सर, इसलिए चले आए हैं सवेर में कि जाएंगे तो भीड़ भीड़ट्टा हमको कम मिलेगा। बुढ़ारी के शरीर है, भीड़ भीड़ट्टा कम मिलेगा, अपन दे के चले आए हैं। और जो आदमी को लफिकिर आदमी है, जाएंगे कखनी हो तो उसका तो कोई गिनती ये नहीं है। तो एक तो आप मिसाल पेश कर रहे हैं। सही बात ना बोल रहा है, गलत थोड़ी है बोल रहा है। वो लापरवाही ना है कि जाके कखनियों गिराएंगे अपना वोट। हम आए जाएंगे नहीं भी जाएंगे तो ये अच्छा काम नहीं ना। अपना मतदान छोड़िए नहीं, अपना हक लीजिए। हक छोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। अच्छा ये बताइए कि किसी प्रत्याशी का किसका दिए उससे कोई मतलब नहीं है, नाम भी नहीं लेना है। किस आधार पे वोट करने आए हैं, क्या देख करके इस बार सरकार को वोट करने आए हैं, चाहे किसी को वोट करने आए हैं? सरकार को देख रहे हैं कि विकास मेरा कर रहा है, इसी पर आधार पर हम वोट गिरा रहे हैं। अपना सरकार अपना भर करिए रहा। ये देखिए जज्बा कहलाता है। और जज्बा, और ये एक तरह से युवाओं के लिए सबक है जो कि अभी तक बूथ पर नहीं पहुंचे हैं। और इनका कहना है कि अपना हक है, हम कैसे हक अपना लें, ये सबसे पहले तय करना होगा। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, देखिए 80 वर्ष और तमाम चुनाव उन्होंने देखे और बताया कि जब पेपर मोड़कर बक्से में जाता था ये तब से मतदान कर रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कितनी जागरूकता है। और ये पहले के बिहार को भी जानते हैं और अब के बिहार किनके हाथों में देना जानते हैं। और तस्वीर दिखाइएगा राजीव जी वहां पर, और क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि सुरक्षा के मानकों पर क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई है। जो बुजुर्ग वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या अलग से विशेष लाइन बनाया गया है, क्या कुछ वो तस्वीरें एक बार दिखाइएगा। जी देखिए, अब मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं। अब जरा सा महिला, चूंकि आधी आबादी का तर्क है, जरा सा आप कहाँ जा रही हैं? ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वोट देने के लिए। वोट देने के लिए क्या सोच करके वोट दीजिएगा इस बार? अब अपना समाज का कुछ सोच कर देंगे। ये देखिए कि ये उत्साह है और लोग वोट देने आ रहे हैं। और खास करके आधी आबादी की बात कर ले तो आधी आबादी का महत्व योगदान है। और इस बार के मतदान में आधी आबादी को साधने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, सारी पार्टियां लगी हुई हैं और सभी न कहीं से उनको साधने के लिए उनके लिए अलग अलग योजनाओं को लाने की बात कर रहे हैं। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, चलिए आप तस्वीरें जरूर दिखाइएगा, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। प्रीतम जी का वापस से रुक कर लेते हैं। प्रीतम जी, दीघा विधानसभा क्षेत्र में आपकी मौजूदगी और वहां पर आप वो दिखा रहे थे कि किस तरह से पोस्टर्स बैनर्स लगाकर निर्वाचन आयोग की तरफ से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। और भी तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुष्मिता, हमने आपको मतदान केंद्र संख्या 399 की तस्वीर दिखाई है। यहाँ पे एक और मतदान केंद्र बनाया गया है, उसकी तस्वीर हम दिखाएंगे। लेकिन सेल्फी, अगर आपने वोटिंग कर ली है, मतदान कर लिया है, आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आकर आप सेल्फी खिंचा सकती हैं और उसे सेल्फी खिंचा के पोस्ट कर सकती है। परिवार के साथ आइए, अपने बच्चों के साथ आइए। अगर आपका बच्चा 18 साल से ऊपर का है तो वो मतदान के बाद यहाँ पे अपनी सेल्फी खिंचा सकता है। इसके लिए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और ये बताया गया है कि आपको अपना ईवीएम पे कैसे अपना मतदान करना है, इसके सारे तरीके बताए गए हैं। ये जो है मतदान केंद्र संख्या 400 है, दीघा विधानसभा क्षेत्र संख्या 181 दीघा, और मतदान केंद्र संख्या एवं नाम ये 400 है। यहाँ पे हालांकि सुस्ती है, 399 के मुकाबले यहाँ पे सिर्फ एक मतदाता यहाँ पे खड़ा है, लेकिन खड़ा है यही बहुत
और ये खड़े रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जागरूकता आयोग की तरफ से फैलाई गई है, चूंकि ये काफी पॉश इलाका है, साधन संपन्न इलाका है। अभी सुबह के 8 बजे है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा ये आप देख लेंगी सुष्मिता कि जो स्लम बस्ती है, जो पॉश इलाके नहीं है, वहाँ पे मतदान का प्रतिशत, जैसा पटना में होता रहा है कि वहाँ पे मतदान का प्रतिशत ज्यादा रहता है। तुलनात्मक रूप से जो साधन संपन्न इलाके हैं, जहाँ पे IAS, IPS, PCS के लोग रहते हैं, जहाँ पे सरकारी कर्मचारी उनका पूरा परिवार रहता है, वहाँ पे थोड़ी कम रहती है। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि जो लोग घरों में बैठे हैं, जो लोग टीवी पे न्यूज को देख रहे हैं, जो अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें भी बाहर निकाला जाए, ताकि देश में मतदान जितना होगा उससे जितनी भागीदारी होगी उससे हमारा मतदान और हमारा निर्वाचन और देश का लोकतंत्र तीनों मजबूत होगा। तो यहाँ पे अगर इस तरह की तस्वीर है कि केवल एक मतदाता यहाँ पे कह सकते हैं कि 5-6 पुलिसकर्मी हैं, पोलिंग एजेंट हैं, लेकिन सिर्फ एक मतदाता यहाँ पे वोटिंग के लिए पहुंचा है। जबकि व्यवस्था की गई है, यहाँ पे आने में दिक्कत नहीं है। ये सुल्तान पैलेस बिल्कुल R ब्लॉक के पास मौजूद है, लोगों को बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, लोग आ सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ अगर एक मतदाता सुबह के 7:45 बजे अगर यहाँ पे मौजूद है तो ये देखा जाना चाहिए कि आखिर यहाँ पे इतनी जागरूकता कम क्यों है। हालांकि उम्मीद है सुष्मिता की जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, धूप बढ़ती जाएगी, तो लोग यहाँ पे आएंगे, फिर लोग यहाँ पे वोटिंग करेंगे। और यहाँ पे अच्छी खासी संख्या भी है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमें लगता है कि यहाँ पे 500 से कम वोटर नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग कम आ रहे हैं तो ये देखी जाने वाली बात होगी। पोलिंग एजेंट है जिन्हें यहाँ पे बनाया गया है, और लोग जो है वोट करने आ रहे हैं। कुछ और मतदाता जो है वो वोटिंग के लिए यहाँ पहुंचे हैं। देखिए ये मतदाता है जो वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, यानी जागरूकता है और लोग यहाँ पे वोट करेंगे। देखिए एक मतदाता वहाँ पे है जिन्हें वहाँ वोट डालने के लिए कहा गया है, और ये अपने साथ वोटर आई कार्ड के साथ साथ दूसरी चीजें भी ला रहे हैं, ताकि उन्हें किसी तरह कोई आपत्ति ना हो, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, और दोबारा उन्हें घर जाने की नौबत ना हो। तो इस लिहाज से यहाँ पे लोग 2-2 पहचान पत्र के साथ आ रहे हैं। हालांकि एक ही पहचान पत्र काफी है आपके लिए, लेकिन फिर भी 2-2 पहचान पत्र यहाँ पे बनाया गया है। लोग यहाँ पे पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग कतार, अलग अलग पंक्तियां बनाई गई है। एक तरफ महिलाएं मौजूद हैं, और देखिए यही तो लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है कि एक महिला जो घर संभालती है, इनकी गोद में इनका बच्चा है, लेकिन फिर भी वोट करना है और वोट के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये पहुंची है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी लोग खड़े हैं और लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो लोग इस तरह से यहाँ पे जागरूकता है, और यही जागरूकता जो है देश को आगे बढ़ाती है। महिलाएं मतदान में, महिलाएं चूंकि मात्र शक्ति होती है, भारत में उनकी संख्या तकरीबन आधी है, तो वो ही वोटिंग में पीछे नहीं है। और एक चीज और है कि महिलाएं जितनी संख्या में वोट करती है उसका एक खास पैटर्न बिहार में नजर आता है। हालांकि उसका यहाँ पे उल्लेख करना हमें अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर महिलाएं ज्यादा वोट करती है तो उसका एक खास पैटर्न भी होता है। बिल्कुल प्रीतम, आपने ठीक कहा, महिलाओं की भागीदारी घर पर भी है और सरकार में भी है, वो आज तस्वीरें जरूर स्पष्ट हो जाएगी। बेहद शुक्रिया प्रीतम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि लोकतंत्र की इस खूबसूरती के पीछे आज क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, इस महापर्व में किस तरह से लोग अपनी हर एक भागीदारी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एक वापस से अपील लोगों से जरूर करना चाहेंगे कि सुबह के लगभग 8 बजने वाले, 1 घंटा बीत चुका है, अब भी अगर आपने अपना मतदान नहीं किया है तो आज घर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।